दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी किसे कहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ बायोग्राफी, की कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी, टाइप्स ऑफ बायोग्राफी, पर्पस ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी और फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी। तो इस वीडियो में आपको बायोग्राफी से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी होती क्या है या फिर किसे कहते हैं बायोग्राफी। तो दोस्तों, अगर बात करें बायोग्राफी की तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। यानी बायोग्राफी जो है वो किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में लिखी जाती है। और बायोग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कोई और व्यक्ति लिखता है। यानी बायोग्राफी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है और उस बायोग्राफी में व्यक्ति के बारे में, उसके काम के बारे में डिटेल में लिखा जाता है। बायोग्राफी में बेसिकली उस व्यक्ति के लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस एंड माइलस्टोन्स यानी कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में किए हैं, उन सब चीज़ों का समावेश जो है वो बायोग्राफी में होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बायोग्राफी में डिटेल में लिखा जाता है। तो बायोग्राफी जो है वो फेमस लोगों से लेकर ऑर्डिनरी लोगों तक लिखी जा सकती है। लेकिन बायोग्राफी उनके बारे में लिखी जाती है जिन्होंने अपनी फील्ड में, अपने काम में कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो, जिसके बारे में लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि कोई डॉक्टर है, बिल्कुल सामान्य सा डॉक्टर है जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन उसने अगर अपनी फील्ड में ऐसा कोई काम किया हो जो बाकियों से अलग है, यानी कि सपोज उसने ऐसी बीमारी का इलाज निकाल दिया जिसे आज तक किसी ने ट्रीट ही नहीं किया, या फिर उस बीमारी का इलाज आज तक कोई नहीं कर पाया लेकिन उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने कर दिखाया, तो उस डॉक्टर पर बायोग्राफी लिखी जा सकती है, क्योंकि उसने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे कि लोगों की मदद हो पाई है। तो ये सारी बातें लोगों के सामने आना ज़रूरी है, तो उस पर जो है वो बायोग्राफी लिखी जा सकती है। वैसे ही अगर फेमस लोगों के बारे में बात करते हैं तो कुछ फेमस लोग होते हैं, जैसे कि वो कोई हिस्टोरिकल फिगर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ये जो फेमस लोग होते हैं जिनका लोगों पर इन्फ्लुएंस होता है, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, तो उनके लाइफ के बारे में भी बायोग्राफीज लिखी जा सकती है। यानी कि ऑर्डिनरी पर्सन से लेकर फेमस पर्सन तक सबकी बायोग्राफीज लिखी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर सिग्निफिकेंट वर्क। तो दोस्तों, आई होप बायोग्राफी क्या होती है ये आपको समझ आया होगा और किन किन लोगों की बायोग्राफीज लिखी जा सकती है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ बायोग्राफी। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो बायोग्राफी लिखते समय आपको ध्यान रखने होते हैं। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आप जब भी बायोग्राफी लिखते हैं तो आप जिस व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी लिख रहे हैं उस व्यक्ति का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि किस तरह के कल्चर एंड सोसाइटी में वो पर्सन रहता है, या फिर किस तरह के कल्चर एंड सोसाइटी में वो पर्सन काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने से क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं उनको समझने में मदद मिलती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के आसपास के लोगों पर उसके काम का कोई प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस पड़ा कि नहीं। लोग उसे सपोर्ट करते हैं या नहीं, या फिर लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने से हमें समझने में मदद मिलती है, तो इसीलिए जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा सेकंड एलिमेंट है इन्फ्लुएंसेस एंड इंस्पिरेशंस। यानी बायोग्राफी लिखते समय ये पॉइंट इंक्लूड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिसके बारे में हम बायोग्राफी लिख रहे हैं उस व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर काम करने का आइडिया कहाँ से मिला, किस व्यक्ति का उस पर प्रभाव रहा, या फिर उसका इंस्पिरेशन कौन है। तो इसमें जो है वो मेंटर्स हो सकते हैं, रोल मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर कोई मूवमेंट यानी कि कोई घटना भी हो सकती है जिससे कि किसी व्यक्ति को जो है वो मोटिवेशन मिल सके कोई काम करने के लिए। तो इन्फ्लुएंसेस एंड इंस्पिरेशंस ये भी जो है वो इंक्लूड करना बायोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट है पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स, यानी कि व्यक्तित्व और गुण। ट्रेट्स का मतलब होता है गुण।
यानी कि जब भी आप बायोग्राफी लिखते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी एंड ट्रेट्स यानी कि गुणों के बारे में आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि उसकी हैबिट्स क्या है, एटीट्यूड्स कैसे हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, प्लस बाकी लोगों का उस व्यक्ति के बारे में क्या नज़रिया है, बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब आपको जो है वो बायोग्राफी लिखते समय इस पॉइंट में इंक्लूड करना होता है। देन इसी के साथ आगे जाते हैं। देन हमारा फोर्थ एलिमेंट है रिलेशनशिप्स विथ अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ संबंध। तो इसमें फैमिली के अलावा फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, कन्फ्लिक्ट विथ कॉलीग्स यानी कि सहकर्मी के साथ हुए वाद विवाद, या फिर राइवल्स राइवल्स यानी कि संघर्ष। तो इन सब चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हमारे सब्जेक्ट की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो हमारा अगला एलिमेंट है पर्सनल ग्रोथ। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, तो इस पॉइंट में हमें मेंशन करना होता है कि किस तरह समय के साथ हमारे सब्जेक्ट की ग्रोथ हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस उसकी लाइफ में आए हैं, या फिर कैसे कैसे चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए हैं जिसे उसने फेस किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल ग्रोथ में इंक्लूड की जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिसिजम्स एंड कंट्रोवर्सीज, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के वर्क से रिलेटेड क्या कुछ कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिजम्स रह चुके हैं, यानी कि कौन कौन उनके काम के अपोज में था या उनकी आलोचना की गई, और किस तरह उन सभी कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिजम्स को फेस किया गया। इन सब के बारे में भी बायोग्राफीज में मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिसिजम्स एंड कंट्रोवर्सीज में इंक्लूड की जा सकती है। देन हमारा अगला पॉइंट है फेल्यूअर्स एंड सेटबैक्स, यानी कि हमारे सब्जेक्ट की लाइफ में क्या कुछ फेल्यूअर्स रह चुके हैं, कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों से डील किया और इस पर्टिकुलर टाइम में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अपने फेल्यूअर से उन्होंने क्या सीखा। ये सारी चीज़ें जो है वो फेल्यूअर्स एंड सेटबैक्स में मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस पॉइंट में मेंशन की जाती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट है लास्टिंग इम्पैक्ट। ये हमारा की एलिमेंट्स ऑफ बायोग्राफी का लास्ट पॉइंट है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे सब्जेक्ट ने जो भी कुछ सिग्निफिकेंट वर्क किया है, उसका इम्पैक्ट उनकी फील्ड पर, उनकी इंडस्ट्री पर, उनकी कम्युनिटी पर किस तरह से हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से लोगों पर पड़ा, उनका प्रभाव क्या रहा लोगों पर। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ की पॉइंट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ बायोग्राफी जो हमें लिखते समय ध्यान रखने होते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी। कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी में आपको किस क्रोनोलॉजी में बायोग्राफी लिखी जानी चाहिए ये बताया जाता है। तो चलिए कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो की कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी में हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मेंशन करना होता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आएगा बर्थ एंड फैमिली। तो आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देते समय सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि शुरुआती इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनका बर्थ, उनकी फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, यानी वो पैदा कहाँ हुए थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई। तो ये सबसे पहले जो है वो बर्थ एंड फैमिली इस पॉइंट में इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मेंशन किया जाता है। देन हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट रहेगा अर्ली लाइफ। अब अर्ली लाइफ में सब्जेक्ट के लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को दर्शाया जाता है, जिनमें जो है वो उनकी अर्ली लाइफ को शेप देने का काम किया है। यानी कि उनकी अर्ली लाइफ ने किस तरह उनकी लाइफ को शेप देने का काम किया है, उनको मोटिवेट किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अर्ली लाइफ इस पॉइंट के अंदर आती है। तो बर्थ एंड फैमिली और अर्ली लाइफ ये 2 पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं, जो कि हमें सबसे पहले मेंशन को करना होता है जब हम कोई बायोग्राफी लिखना शुरू करते हैं तब। देन हमारा की कंपोनेंट ऑफ बायोग्राफी का सेकंड पॉइंट है लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बायोग्राफी में मेंशन किया जाता है वो है लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा एजुकेशन। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट के एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, यानी कि स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, कहाँ तक वो पढ़ चुके हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। साथ ही साथ कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स को भी मेंशन किया जाता है। नोटेबल अचीवमेंट्स यानी कि उनकी स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब उस एरा की यानी कि उस टाइम की अचीवमेंट्स क्या कुछ उनकी रही, उनके बारे में जो है वो एजुकेशन इस पॉइंट के अंदर बेसिकली मेंशन किया जाता है। देन इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट आएगा करियर।
तो इस पॉइंट में आपको सब्जेक्ट के करियर की क्रोनोलॉजी बतानी होती है कि इससे पहले वो क्या काम करते थे, कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई, उन्होंने अपने करियर में क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, किस नोटेबल पोजीशन पर वो रह चुके हैं, साथ ही साथ उनके करियर से रिलेटेड क्या कुछ उनकी अचीवमेंट्स रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करियर इस पॉइंट में मेंशन की जाती है। देन हमारा लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस का थर्ड पॉइंट आएगा रिलेशनशिप्स। देन उनके रिलेशनशिप्स के बारे में मेंशन किया जाता है। फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर मेंटरशिप हो सकता है। तो इन सब का उनकी लाइफ में क्या रोल रहा है, यानी कि ये जो लोग थे रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई होगा, फ्रेंडशिप में कोई होगा, मेंटरशिप में कोई होगा, तो इन सब लोगों का उन पर क्या कुछ इन्फ्लुएंसेस रहा है, या फिर उनका एक्सपीरियंस कैसा था इन सब लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप्स में मेंशन की जाती है। देन हमारा लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस का लास्ट पॉइंट है चैलेंजेस एंड ऑब्स्टैकल्स। यानी कि हमारे सब्जेक्ट की लाइफ में उनके काम से रिलेटेड क्या कुछ डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस रहे हैं, वो भी इस पॉइंट में जो है वो मेंशन किया जाता है कि कैसा उनका डिफ़िकल्ट फेज़ था और उन्होंने जो है वो इस फेज़ को कैसे फेस किया, यानी कि कैसे सामना किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजेस एंड ऑब्स्टैकल्स में मेंशन की जाती है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देन हमारा की कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी का थर्ड पॉइंट आता है अचीवमेंट्स एंड लेगेसी। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इसमें आएगा नोटेबल अचीवमेंट्स। तो इस पॉइंट में आपको ये मेंशन करना होता है कि हमारे सब्जेक्ट को उनके काम के लिए कौन से अवार्ड्स मिले, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोटेबल अचीवमेंट्स में बताई जाती है। देन अचीवमेंट्स एंड लेगेसी का हमारा सेकंड पॉइंट आएगा इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। यानी कि इसमें क्या मेंशन किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि उनके काम का क्या कुछ इम्पैक्ट उनकी फील्ड, उनकी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी पर रहा और कैसे लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस इसमें मेंशन की जाती है। देन हमारा अचीवमेंट्स एंड लेगेसी का लास्ट पॉइंट है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को लोग कैसे याद करते हैं, किस तरह से उनको याद किया जाता है, या फिर उन्होंने फ्यूचर जनरेशन पर अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, क्या प्रभाव छोड़ा है उनके लिए एज अ विरासत, यानी कि लेगेसी के तौर पर उन्होंने क्या छोड़ा है, क्या कुछ सीख यानी कि मोटिवेशंस छोड़े हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो लेगेसी के अंतर्गत हम मेंशन कर सकते हैं। देन हमारा की कंपोनेंट्स ऑफ बायोग्राफी का लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। तो जब हम एंड करते हैं बायोग्राफी को तो वो किस तरह से होनी चाहिए, तो इसमें एक ही पॉइंट आएगा जो कि है लेटर लाइफ एंड डेथ। तो कंक्लूजन में जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी बाद की लाइफ, यानी कि जब वो रिटायर हो जाता है, जब अपने काम से पॉज ले लेता है, तो उसके बाद की उनकी लाइफ कैसी थी, साथ ही साथ जो है वो उनकी डेथ के बारे में इसमें बताया जाता है। तो इस तरह से जो है वो बायोग्राफी लिखते समय ये इन इन चीज़ों की जो है वो क्रोनोलॉजी फॉलो की जाती है और इस तरीके से जो है वो बायोग्राफी लिखी जाती है। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस लिखे जाते हैं, फिर उनके अचीवमेंट्स एंड लेगेसी लिखी जाती है और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन आता है, यानी कि बायोग्राफी की एंडिंग आती है। तो ये क्रोनोलॉजी फॉलो करके जो है वो कोई भी बायोग्राफी लिख सकता है और इफ़ेक्टिव बायोग्राफी लिख सकता है। तो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायोग्राफी। तो हमारा सबसे पहला टाइप आएगा ट्रेडिशनल बायोग्राफी। तो दोस्तों अगर बात करें ट्रेडिशनल बायोग्राफी की, तो इस बायोग्राफी में बेसिकली हमारे सब्जेक्ट की पर्सनल लाइफ, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा जाता है, जिन्होंने उनकी लाइफ को शेप करने का काम किया है और हमारे सब्जेक्ट को पहचान दिलाई है। इसमें बेसिकली क्रोनोलॉजिकल मैनर में इवेंट्स दर्शाए जाते हैं और ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ बायोग्राफी है जिसे हर कोई यूज़ करता है अपने इनिशियल स्टेज पे, यानी कि जब वो बायोग्राफी लिखना शुरू कर रहा होता है, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है जो हर कोई यूज़ कर सकता है बेसिकली, जो कि है ट्रेडिशनल बायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल, ये जो है वो ट्रेडिशनल बायोग्राफी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें जेम्स बॉसवेल ने जो है वो लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन ये जो है वो बायोग्राफी लिखी है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप है ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों बायोग्राफी के इस टाइप में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, यानी ये सेल्फ रिटन होती है और इसमें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से यानी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, सारी चीज़ें अपने बारे में बताता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इवेंट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमारा सब्जेक्ट खुद लिखकर बताता है। अब अगर ऑटोबायोग्राफी का एग्जाम्पल देखें तो वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला।
देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। तो इसके बाद हमारा टाइप है मेमोयर। तो दोस्तों मेमोयर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का ही एक स्पेसिफिक टाइप है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी से पूरी तरह से अलग है। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफी में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो खुद अपनी एंटायर लाइफ के बारे में लिखता है, उसमें उस पर्सन की पूरी लाइफ कवर की जाती है। बट मेमोयर जो है ये पूरी तरह से कम्प्लीटली अलग है। मेमोयर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एंटायर लाइफ को कवर ना करके एक स्पेसिफिक पीरियड या फिर एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में लिखता है। तो मेमोयर में बेसिकली उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर मोमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर। तो एजुकेटेड जो है वो तारा वेस्टोवर द्वारा लिखा गया है, जो कि मेमोयर का एग्जाम्पल है, यानी कि मेमोयर है। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। देन हमारा टाइप्स ऑफ बायोग्राफी का अगला टाइप है हिस्टोरिकल बायोग्राफी। तो दोस्तों हिस्टोरिकल बायोग्राफी उन पर लिखी जाती है जिनका इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट रहा है, जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है। तो हिस्टोरिकल बायोग्राफी में सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में नहीं लिखा जाता है, बल्कि सोसाइटल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी उसमें बात की जाती है या फिर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर हैमिल्टन बाय रॉन चेरनाव। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ये जो है वो एक ये बायोग्राफी है, सॉरी बायोग्राफी है, जिसमें जो है वो उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, और ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है जो कि रॉन चेरनाव ने लिखी थी, जो कि हमारे हिस्टोरिकल बायोग्राफी इस टाइप के अंतर्गत आती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला टाइप है सेलिब्रिटी बायोग्राफी। तो सेलिब्रिटी बायोग्राफी फेमस लोगों के लिए लिखी जाती है, और इसमें उनके लाइफ एंड करियर के बारे में बताया जाता है। और ये जो बायोग्राफी है वो वेरियस फेमस पीपल लाइक एक्टर्स, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट पर्सन्स, एथलीट्स, इन सब के बारे में लिखी जा सकती है। ये बायोग्राफी बेसिकली बहुत ही सेंसेशनल एंड अटेंशन ग्रैबिंग स्टाइल में लिखी जाती है। अब अगर बात करूँ मैं सेलिब्रिटी बायोग्राफी के एग्जाम्पल की, तो वो है प्लेइंग इट माई वे बाय सचिन तेंदुलकर। देन इसी के साथ आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट टाइप की ओर, और जानते हैं कि आज का हमारा टाइप ऑफ बायोग्राफी का सबसे लास्ट टाइप कौन सा है। तो हमारा सबसे लास्ट टाइप है बिजनेस बायोग्राफी। तो बिजनेस बायोग्राफी में बेसिकली उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है जो फेमस बिजनेसमैन या फिर बिजनेस लीडर है या फिर एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इस बायोग्राफी में उनके अचीवमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम स्टील टू सेल्यूलर बाय रतन नवल टाटा। तो ये तो हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बायोग्राफी। अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है पर्पस ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी। यानी कि हम इस टॉपिक से समझेंगे कि बायोग्राफी क्यों लिखी जाती है और इसे लिखने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि पर्पस क्या होता है। तो किसी भी बायोग्राफी का पर्पस यही होता है कि लोगों तक किसी व्यक्ति के सिग्निफिकेंट वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि उनकी लाइफ स्टोरी, उनके एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, इन सब के बारे में जो है वो लोगों को पता चल सके। इसीलिए बायोग्राफी लिखी जाती है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रिजर्विंग हिस्ट्री। तो दोस्तों बायोग्राफी लिखने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस यही होता है कि बायोग्राफी लिखने से पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना आसान हो जाता है, और उस पर्सन से रिलेटेड हिस्ट्री आसानी से प्रिजर्व की जा सकती है, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंच सके और वो इससे इंस्पायर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिजर्विंग हिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी कि प्रिजर्विंग हिस्ट्री जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो होता है, अगर हमें जो है वो कोई भी बायोग्राफी लिखनी हो तो ये उसके पीछे का पर्पस होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट। तो बायोग्राफी लिखने से उस पर्टिकुलर पर्सन के सारे वर्क्स हाईलाइट हो जाते हैं, यानी कि क्या कुछ उन्होंने काम किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने हाईलाइट होकर आ जाती है। जैसे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरह जो है वो डिसीजंस यानी कि फैसले लिए, उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए क्या एक्शंस लिए। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें बायोग्राफी से मिल सकती है, जिससे कि हमें उनका इम्पैक्ट समझने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये हमारा सेकेंड पर्पस है रिलेटेड टू राइटिंग अ बायोग्राफी। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। तो देन हमारा थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल वैल्यू। तो दोस्तों एजुकेशनल वैल्यूज बिल्ड करने के पर्पस से भी जो है वो बायोग्राफीज बहुत बार लिखी जाती है। तो बायोग्राफी से जो है वो स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्किल,
लीडरशिप, परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने मिलती है, तो इसीलिए भी जो है वो बायोग्राफीज़ लिखी जाती है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी का लास्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। तो कुछ लोग जो है वो बायोग्राफी को एज अ एंटरटेनमेंट लेते हैं। वो बायोग्राफी सिंपली एंटरटेनमेंट समझ के जो है वो पढ़ते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या कुछ ड्रामा रहा, कैसे इवेंट्स आए और क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि उनकी पर्सनल जर्नी जर्नी कैसे रही, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के जो है वो कुछ रीडर्स खुद को एंटरटेन करते हैं। तो बायोग्राफी जो है वो एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए, वो पॉइंट्स थे कुछ रिलेटेड टू पर्पस ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी। देन इसी के साथ आज के हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो एग्जाम्पल्स है जो हमारे बायोग्राफी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, जो कि 1947 में लिखा गया था। देन नेक्स्ट है स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन, जो कि 2011 में लिखा गया था। देन अगला है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, जो कि 1927 में लिखा गया था। देन इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्ट डिज्नी द ट्रायम्फ ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन बाय नील गैबलर, जो कि 2006 में लिखा गया था। देन है लियोनार्डो दा विंची बाय वॉल्टर आइजैक्सन, जो कि 2017 में उन्होंने लिखा था। देन है जॉन एडम्स बाय डेविड मैकुलग, जो कि 2001 में लिखा गया था। देन अगला है चर्चिल अ लाइफ बाय मार्टिन गिलबर्ट, जो कि 1991 में लिखा गया था। देन अगला है शेक्सपियर द बायोग्राफी बाय पीटर एक्रॉयड, जो कि 2005 में लिखा गया था। देन अगला है द ग्लास कैस्टल बाय जेनेट वॉल्स, जो कि 2005 में लिखा गया था। और लास्ट है आई एम मलाला बाय मलाला यूसुफजाई, जो कि 2013 में लिखा गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।